जाप सुप्रीमो ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। झारखंड में सरकार को ईडी के द्वारा किया जा रहा अस्थिर, राम के नाम पर राजनीति नौटंकी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि धनबाद जिले के लेडी डुमर निवासी अनुज सिंह के घर बिहार जन अधिकार लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो सपुनिया के पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे, जहां आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि झारखंड सरकार की ईडी के द्वारा अस्थिर भाजपा कर रही है। बिना वजह मुख्यमंत्री को ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। राजनीतिक स्थिरता देश में सभी जगह है। 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव में झारखंड में भी उनकी पार्टी मजबूती के साथ यहां रहेगी। परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा आदि है। इन सभी को गौण कर भाजपा राम के भरोसे वैतरणी पार करना चाहती है। राम के नाम पर राजनीति नौटंकी नहीं चलेगी। उनका काम सेवा करना है, भले वह चुनाव जीते या हारे, इससे उनके सेवा भाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं नीतीश कुमार जदयू के फिर से अध्यक्ष बनने पर कहा कि बिहार के सर्वमान्य नेता वह है, वह अध्यक्ष फिर से बने, इसमें कोई बुराई नहीं है। मीडिया प्रोपगंडा चलाकर नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन को बदनाम करना चाहती है, जो नहीं चलेगा। बाबा साहेब के विचारों को रौंदने वाली युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के दुश्मन वाली भाजपा सरकार को इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाकर एक पहली कील ठोक दी गई है। देश के जातीय जनगणना और आरक्षण इंडिया गठबंधन का मुद्दा रहेगा। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सफलता प्राप्त करेगी। 2024 में न चुनाव है। अब 2024 में लोकसभा के बाद तय करेंगे कि झारखंड का जो संकट है वो आर्थिक संकट है, और झारखंड का जो संकट है वो है जो मूलवासी, जो आदिवासी, जिसको लेके झारखंड का बंटवारा हुआ, जो हम लोग नहीं चाहते थे। यदि हुआ तो आज उसकी आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति बहुत नीचे है। तो हमारी जो लोग वंचित हैं, गरीब हैं, और झारखंड को जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जहाँ सोना है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा लोहा है, इस्पात है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, उसके बावजूद हम दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हैं और सामाजिक रूप से हम कब से विपन्न हो चुके हैं। और पूरा झारखंड राजनीति माफिया और पदाधिकारियों के और पूंजीपतियों का एक चारागाह बन के रह गया है। पॉलिटिशियन, उद्योगपति, पूंजीपति, माफिया और पॉलिटिशियन, पदाधिकारी। 4 करोड़ 90 लाख वोट आया कांग्रेस को और 4 करोड़ 80 लाख वोट आया बीजेपी को, समझे। और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन के अलायंस अलग अलग लड़े, उनको आया 3 पॉइंट कुछ। आप चिंता ना करिए इंडिया गठबंधन की, आप सीट शेयरिंग होने दीजिए और चुनाव होने दीजिए, आपको पता चलेगा। एक बार बीजेपी को बोलिए ना, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने औकात है तो है औकात, कहिए एक बार अकेले चुनाव लड़ने, बहुत क्लियर हैं। अगर इस बार भी आप सत्ता में नहीं आए तो फिर क्या बोलेंगे? हम सत्ता के लिए कहाँ बात करें? मैं तो भविष्यवाणी तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन इस देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ममता जी, चाहे हो अरविंद जी, सब लोगों को अपनी राग छोड़ के सीट शेयरिंग पर ध्यान देके जो जहां चुनाव जीते उन्हीं को टिकट देना चाहिए। अपनों को टिकट देने में, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, संविधान, लोकतंत्र और देश बचाना है, तो अपने अपने अहंकार को त्यागना होगा। सीट शेयरिंग आसान होगा सर, अपने अपने अहंकार को त्यागना होगा। भाई, बीजेपी हमेशा ईडी सीबीआई के द्वारा उथल पुथल करती रहती है, इनका इस्तेमाल चलता रहता है, ये करती रहती है। आप चिंता ना करिए, जितना बीजेपी में उथल पुथल नहीं है। यहाँ सरकार अस्थिर की स्थिति में बन चुकी है। भैया बेफिक्र है, पॉलिटिकल जो आज क्राइसिस है वो देश में है, सिर्फ यही नहीं है।
और यहाँ पर ईडी सीबीआई के द्वारा उथल पुथल दिख रहा है आपको। 7 बार मुख्यमंत्री को समन भेजा गया, आखिरी मौका भी दिया गया, वो जवाब देने नहीं पहुंचे। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं इतना समझता हूँ, आप जबरदस्ती यदि किसी को बांस कीजिएगा और कानून, सर्वोच्च न्यायालय को भी आप नया कानून जब अभी जो कानून बनाया गया हिट एंड रन का और भी जो कानून बनाए तो बहुत गलत है ना जी। मुद्दा है किसान, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महिला सुरक्षा, मुद्दा है मजदूर का पलायन, महंगाई, मुद्दा परिवारवाद नहीं है। जिससे सुरक्षित लगता है वो करते हैं। अब ये सब मुद्दा ही कौन है? मंदिर के सहारे, अयोध्या के सहारे ये जो कतरनी पार करना चाहते हैं, 10 साल का पाप धोना चाहते हैं, तो राम तो पाप के खिलाफ गए थे और राम तो नफरत के खिलाफ, और ये तो नफरत को बोझते हैं। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन इस देश की स्वाभाविक गठबंधन है। ये 130 करोड़ लोगों की आवाज़ है जो इकोनॉमी के रूप से खत्म हो चुकी है। मात्र 2 व्यक्ति का इकोनॉमी इस हिंदुस्तान में चल रहा है। एक अदानी जी जो कोरोना में भी 4 गुना ज़्यादा उन्होंने बेनिफिट लिया, और दूसरा अमित शाह जी की कंपनी। राम के भरोसे अब राजनीतिक नौटंकी भी मंदिर की राम के भरोसे होगी, ये नहीं चलेगा। इसीलिए इस देश की हिफाजत, लोकतंत्र की मर्यादाओं का सम्मान और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी ये इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है। हम तो देश में मोदियों के ऊपर हैं। जितना मोदी जी लोग लूटते हैं हम उतना डेली बांटते हैं। हम कहाँ हैं? जितना पॉलिटिशियन लूटता है उतना हम डेली बांटते हैं। हम गरीब और गरीबी खत्म करने का लाइन है पप्पू यादव का। नीतीश कुमार जी सम्मान नेता न जदयू के हैं। नीतीश जी ही ना संभाले। नीतीश जी ही ना जाति जनगणना और 67% आरक्षण के सूत्रपात हैं। 40 साल के बाद जननायक वही ना होंगे। तो जब सम्मान नेता जदयू के हैं और उन्होंने संभाल लिया, और आज उनको जिन्होंने एक देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन जो बनाया, उनको संयोजक बना दिया गया, तो ये पता चल गया ना मीडिया के उन लोगों को जो किलर हैं। ये जो मीडिया के मालिक लोग जो पैसा लेकर के किलिंग करते हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ आवाज़ उठाना और नीतीश कुमार के खिलाफ प्रोपगंडा करना, तो ये नहीं चलेगा। ये तय हो गई, चिंता मत करिए। और अब बिहार से, झारखंड और बंगाल से, यहीं से बीजेपी की सरकार को रोक दी जाएगी। इंडिया गठबंधन की जो विचार है, मैं सिर्फ उसको यह कह सकता हूँ कि इस देश के स्वाभाविक प्रक्रिया में मुझे